अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं हूं अब्दुल रहमान खान। जब से यूट्यूब आया तब से हमारे सामने सहाफ़ियों की एक नई टाइप नमूदार हुई है। उस नई टाइप का काम ये है कि वो एक पॉलिटिकल नैरेटिव को इसलिए सपोर्ट नहीं करते क्योंकि वो उस पॉलिटिकल पार्टी के कोई बहुत ज़्यादा वफ़ादार हैं या उससे उनकी कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल एफ़िलिएशन है। बल्कि वो उस पॉलिटिकल नैरेटिव को इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि उससे उनकी सबसे तो पहली बात है कि पॉलिटिकल अपीयरेंस बढ़ती है, पब्लिक अपीयरेंस बढ़ती है। और जब पब्लिक अपीयरेंस बढ़ती है तो उससे उनको यूट्यूब पे व्यूवरशिप मिलती है, और जब व्यूवरशिप मिलती है तो उससे उनकी मद में सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, और जब सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं उसको उनकी मद में डॉलर्स मिलते हैं। ये है जर्नलिस्ट की उस नई टाइप का काम। अब ये जर्नलिस्ट या ये जर्नलिज्म फेयर है या नहीं है? क्या ये मोरल करप्शन में आता है या नहीं आता? क्या ये लिफाफा जर्नलिज्म है या नहीं है? ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, बल्कि पहले तो बात है आप इसका फैसला करेंगे खुद अपनी कॉमन सेंस के साथ। और दूसरा, हम एक बहुत स्पेशल एक्टिविटी की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, चैट जीपीटी के तहत आपको बताएंगे कि हाँ, ये जर्नलिज्म फेयर जर्नलिज्म में आता है या ये करप्ट जर्नलिज्म है। तो इससे पहले कि मैं एक्टिविटी की तरफ जाऊं, मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक फेयर जर्नलिज्म ये है। फॉर एग्जांपल, एक स्टोरी आपके पास आती है और वो स्टोरी आपकी पॉलिटिकल बायस के खिलाफ है, लेकिन प्रोफेशनल जर्नलिज्म और सहाफत का तकाजा ये है कि आप उस स्टोरी को अपनी पॉलिटिकल बायस से हट के न्यूट्रली अवाम तक पहुंचाए, और अवाम को अपने नैरेटिव के साथ या अपने अल्फाज के साथ उनके जहनों को एक्सप्लॉइट ना करें, बल्कि स्टोरी शेयर करें और फैसला अवाम पे छोड़ दें। ये है प्रोफेशनल जर्नलिज्म का तकाजा कि आप अपनी जिम्मेदारी अपनी पॉलिटिकल बायस से हट के शेयर करें। आइए चलते हैं उस एक्टिविटी की तरफ। चलिए जी, अब हम आते हैं अपनी एक्टिविटी की तरफ, और क्वेश्चन मैंने पहले कॉपी किया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? फ्यू जर्नलिस्ट promote a specific political narrative to gain public appearance so that they can earn dollars through social media या यूट्यूब। इज दैट फेयर जर्नलिज्म? एंटर करता हूँ मैं, और ये फैसला देना शुरू कर दिया है चैट जीपीटी ने। और लेट इट कंप्लीट फर्स्ट, और फिर हम इस पर कुछ गपशप करते हैं। मैं सारा नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ आपको पहले पैराग्राफ से ही अंदाज़ा हो जाएगा कि एज़ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या ये फेयर है या नहीं है। पैराग्राफ क्या कहता है कि नो, इट इज़ नॉट फेयर जर्नलिज्म। Journalism is supposed to be impartial and objective, presenting factual information, providing a platform for different perspectives to be heard. So journalists have a responsibility to report the news accurately and truthfully without bias or personal agenda. मतलब कि जर्नलिस्ट का ये हरगिज़ काम नहीं होता कि वो एक पॉलिटिकल नैरेटिव को डॉलर हासिल करने के लिए यूज़ करे या उसको प्रमोट करे, बल्कि उसका काम ये होता है कि वो सच्चाई और हकीकत को अपनी बाई से हट के आवाम के सामने रखे। ठीक है? तो जी, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको ये बताएगी कि इस तरह के जर्नलिस्ट लिफाफा जर्नलिस्ट में आते हैं या नहीं आते, या एक करप्ट जर्नलिस्ट में आते हैं या नहीं आते। लेट्स कॉपी द क्वेश्चन। क्वेश्चन मैंने कॉपी कर लिया जी, अब मारते हैं इसको एंटर। ले जी, चैट जीपीटी अपना फैसला सुनाने लगी है। यस, प्रोमोटिंग अ स्पेसिफिक पॉलिटिकल नैरेटिव फॉर पर्सनल गेन goes against the principle of journalistic ethics and is considered a corrupt journalism। बस, मेरी बात यहाँ पर मुकम्मल। आपने अब अपनी कॉमन सेंस से फैसला करना है, क्या इस तरह का जर्नलिज्म फेयर है या नहीं है? क्या इस तरह के जर्नलिस्ट लिफाफा जर्नलिस्ट हैं या नहीं हैं? एज़ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एज़ पर चैट जीपीटी, दिस इज़ अ लिफाफा जर्नलिज्म। थैंक यू।